नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। और आज हम साप्ताहिक क्लास पढ़ेंगे। कल संडे की दिन अपनी क्लास लेते हैं, लेकिन किसी कारण वजह से क्लास नहीं ले पाया और आज की क्लास भी मैं नहीं ले पाया था। तो कल अपने कंटिन्यूज रखेंगे क्लास और आज वीकली क्लास को क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम 10 से लेकर 17 अगस्त 2026 का जो भी करंट बनता है उसको हम एक रिवीजन के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें सुजस है, शिव की डोज है, सारे अपडेट है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट। आज की क्लास 10 से 17 अगस्त को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो एक तो ऑफर चल रहा है। आज आज लास्ट दिन है ऑफर का। जो भी साथी नहीं ले पाया है, स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ है, तो इस विशेष अवसर पर सभी टेस्ट सीरीज है वो आपको 80 रुपये में प्राप्त हो रही है। कितने? 80 रुपये में प्राप्त हो रही है। तो आज 12 बजे तक है, आप उसका फायदा उठा लेना जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। चलो पहला प्रश्न, राजस्थान कृषि व खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यानी 50 लाख तक के ऋण पर 60% पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। और उसके बाद देखिए, 50 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण पर 50% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 40% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम पूंजीगत अनुदान की जो सीमा है वो 1.5 करोड़ है। तो ये आपको याद रखना है। अभी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति 2026 का अनुमोदन किया गया है, तो ये चारों पॉइंट आपके लिए क्या है? सही है। ठीक है। मजदूरी संहिता नियम 2026 में कार्य समय और विश्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। ये प्रश्न पक्का आपके पेपर में आएगा, 100% छपेगा ये प्रश्न, सोच लेना। सप्ताह में अधिकतम कार्य समय 48 घंटे निर्धारित है। अभी एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना है। लगातार 5 घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक अनिवार्य होगा। 6 दिवसीय कार्य सप्ताह में विश्राम अंतराल सहित अधिकतम कार्य अवधि 10.5 घंटे प्रतिदिन होगी। मतलब 10.5 घंटों से ज़्यादा नहीं होगा। हर 5 घंटे बाद विश्राम होगा 30 मिनट का, और अधिकतम एक सप्ताह में, यानी 6 दिन काम होता है, एक दिन तो छुट्टी होती है, 48 घंटे निर्धारित है। तो तीनों ही बातें क्या है? सही है। तीनों ही बातें सही है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार ने 2.21 मीटर की छलांग लगाकर किस खेल में रजत पदक जीता? तो ये श्री गंगानगर के अनूपगढ़ जिले से बिलोंग, जिला तो नहीं है, पहले था, नाम आ जाता है अनूपगढ़। तो एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार ने 2.21 मीटर की छलांग लगाकर किस खेल में रजत पदक जीता? हाई जंप में। किस में जीता? हाई जंप में। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 922 मेगावाट क्षमता की 3 नई सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी, उनमें शामिल है। यानी टोटल 922 मेगावाट की मंजूरी दी। 3 स्थान है वहां पे ये स्थापित होंगे। कौन कौन से हैं? बानीपुरा जो बीकानेर में है 22 मेगावाट, रणधा जैसलमेर में है 200 मेगावाट, और बोडाना नाचना जैसलमेर 700 मेगावाट। तो सारे के सारे सही है। ओके। कौन सा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संशोधन का प्रमुख प्रावधान है? देखो, राजस्थान के अंदर एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति आई थी। उसके तहत बैटरी स्टोरेज के लिए क्षमता आधारित शुल्क 50% या अधिक क्षमता पर विशेष शुल्क छूट मिलेगा, और प्रसारण तंत्र की समय सीमा है वो 3 वर्ष से 2 वर्ष कर दी। तो सारे सही है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 कहाँ 26 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखो, 25 में भी आयोजित हुआ 10 दिसंबर को जयपुर में, और 26 में भी ये 10 दिसंबर को आयोजित होगा जयपुर में। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित भूमि का कितना हिस्सा वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है? तो जो भी अब अक्षय ऊर्जा परियोजना लगाएंगे उन्हें 10% हिस्सा वृक्षारोपण के लिए स्पेशल रखना पड़ेगा, ना हरित ऊर्जा अपनानी पड़ेगी। डिजिटल ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान अभियान में देश भर में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला है? तो देश भर में प्रथम स्थान पे भीलवाड़ा रहा है। सीसीआई द्वारा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक 7 अगस्त 2026 को कहाँ हुई? देखो, डेली क्लास देख रहे हो आप, तो वीकली सप्ताह का रिवीजन जरूर किया करो। जरूर करना होता है, क्योंकि 6 दिन पढ़ने के बाद 7वें दिन ये रिवीजन होता है ना, ये सबसे अच्छा काम होता है। तो उत्तर आएगा उदयपुर में। यशवीर सिंह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? यशवीर सिंह जयपुर से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक में 85.41 मीटर का थ्रो किया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीता। राजस्थान सरकार ने उन्हें 30 लाख की पुरस्कार राशि दी। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, उन्होंने रजत पदक नहीं जीता, कांस्य पदक जीता। जयपुर जिले के हैं, सरकार ने 30 लाख की राशि दी। राष्ट्रमंडल खेल ज्वेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के अंदर पदक जीता। वंदे मातरम कानून 2026 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंदे
मातरम। तो राष्ट्रपति की मंजूरी 11 अगस्त 2026 को मिली, लोकसभा में पारित हुआ 30 जुलाई को और राज्यसभा में पारित हुआ 29 जुलाई को। राज्यपाल की मंजूरी का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि संसद में ये कानून बनता है। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान 2026 की अवधि, हर घर तिरंगा, तो 9 तारीख से लेकर आज लास्ट है 17 अगस्त तक ये तिरंगा अभियान चला। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान कब चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट, तो ये 10 से लेकर आज ये भी लास्ट है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जरूरी होता है अलर्ट रहना, पूरी मुस्तैदी से सीमा पर चौकसी रखना। राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 20 अगस्त को दिया जाएगा। अब की बार डॉक्टर सीपी जोशी जो अभी पिछली विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे। 7 अगस्त 2026 को 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों और 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 7 अगस्त 2026 को 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों और 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहाँ स्थापित किए जाएंगे? यहाँ पशुओं की जो नस्लें हैं उनका क्या है कि उनका संरक्षण संवर्धन और करना है, नई नई जिस प्रकार कौन सी जो नस्ल है वो अभी किस प्रकार काम कर रही है, क्या है, कितनी है, ठीक है, किस क्षेत्र में कौन सी है, तो उसके लिए काम किया जाएगा सांडेराव सुमेरपुल पाली में। ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब राजस्थान को हराकर किसने जीता? तो राजस्थान को हराकर उत्तर प्रदेश जीता है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य परियोजना की कमान किस संस्थान को सौंपी है? देखो जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये जो देश है, श्रीलंका हो गया, इनमें अलग अलग देशों में किस प्रकार लोगों का मानसिक स्वास्थ्य है उसकी जान के लिए जोधपुर NIHR यानी आप कह सकते हो एम्स, जोधपुर एम्स। अब सीधी सी बात है, बस ऐसे याद रखा करो, कोई इस प्रकार का काम आ जाए तो IIT जोधपुर कर दिया करो, और ऐसे कोई रोग धोग के काम आ जाए तो एम्स है जोधपुर उत्तर आता है लगभग। वर्ष 2026 का बैजनाथ पंवार कथा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भंवरलाल सुतार भरमर को, बीकानेर के हैं। ऊपर लो पासो इनकी रचना है, कौन सी? देखो बीकानेर के हैं और ऊपर लो पासो, ऊपर लो पासो, ऊपर लो पासो रचना के लिए बैजनाथ पंवार कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया। सवाई माधोपुर की गौरांगी शर्मा का चयन किसके लिए हुआ है? तो उत्तर आएगा नासा विजिट के लिए। राजस्थान में देश की प्रथम लैक्रोस अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो उत्तर आएगा उदयपुर में। ब्रिक्स फिल्म शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में कौन सी फिल्म सम्मिलित की गई, जिसके निर्देशक है सौरभ जैन? उदयपुर के सौरभ जैन, और इन्होंने फिल्म लिखी अमलपट्टा जो मेवाड़ी भाषा में है। कौन सी? मेवाड़ी भाषा के अंदर है अमलपट्टा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित अकरम खां का संबंध राजस्थान की किस लोक कला से है? तो अकरम खां बहरूपीय कलाकार है और नाम आया अकरम खां, ये बांदीकुई दौसा के हैं। कहाँ के? बांदीकुई दौसा के, ठीक है, इनको आप याद रखोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के प्रारूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा के संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिलेगा। बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदु, महुआ, केर और चिरौंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा। दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। तो ये अब विधेयक है, ये विधानसभा में रखा जाएगा और फिर बिल बन जाएगा। तो सारे सही है। अभी पहले मंत्रिमंडल की बैठक होती है हमेशा, होने के बाद क्या क्या करना है, किस मुद्दे पे बात करना है, तो पहले से क्या प्रारूप तैयार कर लिए जाते हैं और फिर उन्हें कानून बनाने के लिए विधानसभा में पेश किया जाता है। 1971 युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त कितने सैनिकों को बैटल कैजुअल्टी फेटल घोषित किया गया है? तो 35। द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी यूसीसी, ये भी क्या है, विधानसभा में रखा जाएगा। जो रंजना देसाई है उनके नेतृत्व में, जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में यूसीसी समिति का गठन किया गया है। तो देखो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, भरण पोषण व लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक सम्मान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। सभी धर्मों और समुदायों को अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न करवाने की स्वतंत्रता रहेगी, ये भी सही है। तो तीनों सही है। 12 करोड़ की लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? किन्नू, मंडी, गंगानगर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मांगनियार लोक कलाकार को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा समंदर खां झांपली बाड़मेर के हैं। समंदर खां झांपली, ठीक है, बाड़मेर के हैं। कौन सा इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024। सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की व्यक्तिगत साबरे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले बने हैं करण सिंह गुर्जर। राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ का पुरस्कार बीकानेर को मिला, सही है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ का पुरस्कार सीकर को मिला, ये भी सही है। महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर बीकानेर की हंसा कंवर रही, ये भी सही है। और पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर जयपुर के ईशान रोजारिया रहे, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए, चाहे वो SC है, ST, OBC, कोई भी वर्ग है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। और अभी लॉटरी निकलनी थी आज, लेकिन अब 1 महीने बाद निकलेगी 17 सितंबर को। किसकी? जो प्रधान है और जो पंचायती राज के चुनाव है। जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करने तथा उनके स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बाजार उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने किस नाम से नया ब्रांड और डिजाइन स्टूडियो शुरू किया है? तो उसका उत्तर आएगा बनफूल। राजस्थान में जनजातीय बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व अनुसंधान परिषद ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? राजस्थान में जनजातीय बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर आएगा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ। राजस्थान की किस हॉकी खिलाड़ी का चयन जो फेडरेशन जो इंडियन हॉकी विश्व कप है उसके लिए हुआ है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी यानी हॉकी विश्व कप 2026 के लिए हुआ है। उनका नाम है अनामिका कंवर। CFO सॉफ्ट ऐप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? CFO सॉफ्ट ऐप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया, सही है। इसका उद्देश्य केवल टीकाकरण, अच्छा इसमें क्या बताना है? सही बताना है। तो NHM राजस्थान द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजातों की रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग हेतु लॉन्च किया गया है। ज्योतिष प्राइड अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा कुलदीप शर्मा। राजस्थान वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कमलेश शर्मा को। डॉक्टर राधा मोहन सैनी को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 से किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा अम्बेडकर ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया टुडे MDRA बेस्ट कॉलेज रैंकिंग 2026 के अनुसार राजस्थान का शीर्ष निजी मेडिकल संस्थान और देश के टॉप 55 मेडिकल कॉलेजों में शामिल संस्थान कौन सा है? बताइए। तो उत्तर आएगा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। राजस्थान के 100 करोड़ के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल शामिल किए गए? बताओ भाई, रिवीजन करना है और इसका रिवीजन आपको ऐप में मिल गया, शाम को इसका टेस्ट भी मिल जाता है। तो सभी साथी नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लें। और सभी साथियों को बता देता हूँ SI की बुक आ चुकी है अपनी। जो साथी री एग्ज़ाम SI की तैयारी कर रहे हैं, PSI की और RS प्री की, दोनों का सिलेबस सेम है। आप सभी साथी इसको जरूर पढ़ें। अगर CET वाले हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। CET जो स्नातक स्तर वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, 10+2 वाले पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक बहुत शानदार है। इस पुस्तक में हमने स्पेशल मार्च से लेकर 10 अगस्त तक का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स डाला है। और RPSC यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगी। हमने इतनी उम्मीद, बड़ी गहराई से इसको नाप तोल के इस बुक को तैयार किया है। तो आप सभी साथी इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। जो री एग्ज़ाम वाले हैं, बड़ा मौका है, क्योंकि RPSC में अगर आपके 40% बन गए तो आप सेलेक्ट हैं। इसलिए ये कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 15 ही सही करते हो ना इस बुक से लाके, तो आपका बेड़ा पार है, बहुत बड़ी बात है। तो सभी साथी, ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। अगर आप बाजार में आपके नज़दीक नहीं है तो आप डाक से मंगवा सकते हैं, नानक पब्लिकेशन पे ऑर्डर करके, ठीक है। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मातृकुंडिया सीता माता, गौतमेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी और ऋषभदेव, ये सारे ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में क्या है? शामिल है। तो A और B दोनों ही।
राजस्थान में 206 करोड़ से अधिक लागत वाले महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में निम्न में से कौन से स्थल शामिल है? अब 206 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनेगा, उसमें महाराणा प्रताप वाले जितने भी है, जैसे चावंड है, राजधानी बनाई थी, हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा था, गोगुंदा में राज्यभिषेक हुआ था, कुंभलगढ़ को भी राजधानी बनाई, कुंभलगढ़ किले में रहे, दिवेर युद्ध लड़ा था, उदयपुर से संबंध है, तो ये सारे महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट है महाराणा प्रताप के क्षेत्रों को। राजस्थान में पर्यटन विकास और विरासत संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनेगा और चित्तौड़गढ़ जो है हेरिटेज वॉक बनेगा। गोगुंदा की बाईजी की बावड़ी है, उसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और उदयपुर के करणी माता और नीमच माता मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। सारे के सारे सही है। राजस्थान की जनजातीय कला संस्कृति और आस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौंद माटी आदि धरोहर योजना का उद्देश्य जनजातीय कला संस्कृति का संरक्षण और प्रलेखन करना है। जनजातीय आस्था केंद्र के अंतर्गत 12 की सीताबाड़ी का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। जाडोल के कमलनाथ महादेव, रामकुंडा महादेव मंदिर और उदयपुर के जावर माता मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। सोलुम्बर के सोनार माता मंदिर और बांसवाड़ा के सालकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। ये भी सही। अब देख लो, ये मंदिर देख लो, सालकेश्वर महादेव मंदिर ढूंढते रहे जो कला संस्कृति की मंदिर वाले टॉपिक में करंट का प्रश्न है। ठीक है, बांसवाड़ा, सोनार माता, सुलुम्बर और कमलनाथ महादेव, रामकुंडा महादेव, जाडोल, उदयपुर और उदयपुर का जावर माता मंदिर, तो इनको याद कर लो। 9वीं हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 में जयपुर के किस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया? 9वीं हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी, तो इसका उत्तर आएगा अर्जुन सिंह शेखावत। इंडिया एआई मिशन के तहत कृषि विश्वविद्यालय में लगभग कितनी लागत से इंडस्ट्रीज 4.0 आधारित कृषि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर आएगा 20 करोड़। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक खेती के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कौन सी दुर्लभ पक्षी प्रजाति देखी गई? अब आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे, कोई दुर्लभ प्रजाति देखने को मिल जाए, तो लाल मूछ वाली बुलबुल। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में कितने लेन की टनल शुरू हो चुकी है? तो 8 लेन की टनल है वो शुरू हो। 8 लेन का मतलब 4 इस साइड 4 इस साइड। जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बांसवाड़ा में। इसके हिसाब से टोटल राजस्थान के अंदर 10 इंक्यूबेशन सेंटर भी हो चुके हैं। सारी सुजस की अपडेट है भी, सारी रोज आपको करवा देता हूँ, फिर वीकली आपको क्वेश्चन के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। बांसवाड़ा में ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर के लोकार्पण के बाद प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। और आई स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों तक हो चुका है? तो आई स्टार्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी का है वो हो चुका है 33 जिलों में। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की प्रारंभिक नेत्र जांच किस कार्यक्रम की टीम द्वारा की जा रही है? तो 75,000 के आसपास बच्चों की जाएगी, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। आपराधिक न्याय प्रणाली और फोरेंसिक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सी योजना शुरू की है? आपराधिक न्याय प्रणाली और फोरेंसिक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान पुलिस ने राजस्थान पुलिस अवैतनिक प्रशिक्षुता योजना है वो शुरू की है। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना मुख्यतः किन गांवों में संचालित की जा रही है? तो SC ST बहुल 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। SI री एग्जाम और RS प्री के लिए पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप इसका जरूर अध्ययन करें। तो ये कल संडे को क्लास देनी थी, लेकिन किसी कारण वजह से देखो पारिवारिक काम बहुत होते हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज के काम भी करने पड़ते हैं। सब कुछ पढ़ना भी है, लिखना भी है, काम पढ़ाना भी है। आपका काम पढ़ना है, लिखना है ना, नौकरी लगना है, हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन साथ साथ में समाज को भी संभालना है। आप भी संभालते हो, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से लेट ही सही लेकिन क्लास आप तक उपलब्ध हो चुकी है। और हर 2 महीने की बुक आपके लिए बाजार में उपलब्ध होती है। जैसे मई जून आपके लिए उपलब्ध है, अब जैसे अगस्त पूरा होगा तो जुलाई अगस्त की पुस्तक सुजस सार 6 मंथ की बुक उपलब्ध है। और ये टेस्ट है वो इसमें आपको डेली वीकली मंथली मिल जाता है। आज लास्ट 80 रुपये में ये टेस्ट मिल रहा है और प्रताप क्लासेस पर मात्र 50 रुपये में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डेली वीकली मंथली आपको मिल रहा है। तो हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेस, जहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्लास आपको यूट्यूब पे मिलती है और ऐप में अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा नानक क्लासेस पे आपको राजस्थान का करंट उपलब्ध होता है। ठीक है, निरंतरता से तैयारी करो।
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, ये मान के चलो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे थर्ड ग्रेड, तीनों भर्तियां आएगी, तीनों मिला के 50,000 आएगी, हर प्रकार की आएगी, हर सब्जेक्ट में। जैसे L1 वाले L2 वाले विशेष शिक्षक हैं, उनके लिए भी इसमें शामिल होगी। तो मान के चलो, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी होंगे और 50,000 से ज़्यादा भर्तियां हम निकालेंगे। शिक्षक भर्ती तो जाहिर सी बात है निश्चित अब आएगी, चाहे उसमें 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, पेपर साल बाद हो, लेकिन अब अगर आपको अध्यापक लगना है तो अब से जुट जाओ तैयारी में, ठीक है। खास करके ये L1 वाले, क्योंकि पहला उद्घाटन मैच आपका ही होता है, L1 वालों का उद्घाटन ही होता है, यहाँ फंस गए तो रहेगी। तो अभी 80 रुपये में आपके लिए आज टेस्ट सीरीज है, 15 शेड्यूल टेस्ट, 101 टॉपिक वाइज टेस्ट है, और थर्ड ग्रेड के लिए SST की टेस्ट सीरीज है, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है, CET की 10+2 और सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और भर्तियां आती रहती है। कोई इंतजार में अगर रह गया ना कि भर्ती आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो फिर वो लटकता रह जाएगा। ये सोचो ही मत, सोच लिया भी हमें ग्रेड थर्ड में लगना है, ग्रेड 4 में लगना है, अब फोर्थ ग्रेड में भी बहुत लोग तरस रहे हैं, लगे नहीं है, और कई लग गए। ये भी है ना, कई लोग फोर्थ ग्रेड के लिए भी तरसते रह गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ बहुत पास में आके रह गए, बहुत पास में आगे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हम तो यही कोशिश करेंगे, बोर्ड से भी गुजारिश है, सरकार से, कि जो एकदम किनारे पर आके रह गए, जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी करें, और फोर्थ ग्रेड में ये श्योर है कि जिन्होंने सेलेक्ट हुए हैं वो अगली भर्तियों में लगेंगे और पद खाली होंगे, तो लगभग पद खाली हो जाएंगे। तो पूरी सरकार से मंशा है कि आप वेटिंग निकाल के उन बच्चों का उद्धार कर दें जो एकदम किनारे पर थे, जो आधे नंबर से, पॉइंटों से, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, उनकी वेटिंग लिस्ट निकाल के आप उन बच्चों का उद्धार जरूर करें, और उनका जो संघर्ष है, मेहनत है, वो कामयाब हो जाए, वो सरकारी जॉब लग के अपने समाज में अपनी पेट बनाए। कोशिश पूरी जारी रहती है, खुद मेहनत करते रहो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।